ज़्यादा देखा जाए कि कैंपस में गर्ल्स इंटेलिजेंट है बॉयज़? सर सब लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि कैरियर कोचिंग कैंपस के अंदर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है जो बच्चों की सुविधा को बढ़ाने के लिए है, जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। सर अर्चना भारती अच्छा, कहाँ से आए हैं आप इसके? आजमगढ़। क्या तैयारी चल रही है? पढ़ाया, उनके मिलने के बाद रिस्पेक्ट होगी? आपकी बात तो सही है कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, लेकिन हर पुलिस वाले ऐसे लड़के निकलेंगे भी, सब लड़के। हमारे कैरियर कोचिंग का मतलब ये है कि मैक्सिमम लड़के इस बार सेलेक्ट होने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज इंडिया 54। अभी मैं मऊ जनपद में हूँ और मऊ जनपद में कैरियर कोचिंग कैंपस के अंदर हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस कोचिंग के अंदर जो बच्चे तैयारी हैं, काफ़ी संख्या बच्चों की भीड़ है और इस चीज़ को देखा जाए कि वो खुशी का माहौल है कहीं ना कहीं। शशांक कुमार। अच्छा, कितने साल से इस कैंपस में तैयारी कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार भी 60,000 वैकेंसी लगे और 60,000 वैकेंसी कहीं ना कहीं हर बच्चे बता रहे हैं कि मेरे लिए एक सीट भगवान है। हाँ। तो क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? बात सही है, हम एक ही सीट की उम्मीद रख रहे हैं। बात तो सही है, 60,000 हो या 50,000 हो। तैयारी किस आधार पे आप कर रहे हैं तैयारियाँ यहाँ? पुलिस के आधार पर कर रहे हैं। पुलिस के आधार पर। पुलिस के आधार। हाँ। कहीं ना कहीं इस देखा जाए कि कहीं ना कहीं पुलिस जब ईमानदार एक पुलिस होते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ को ख्वाब रखिएगा कि ईमानदारी का फ़र्ज निभाएंगे भर्ती होने के बाद, जो टीचर ने पढ़ाया उनके मिलने के बाद रिस्पेक्ट होगी। आपकी बात तो सही है कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, लेकिन हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। और जो मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो हर जगह सम्मान करता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके जैसे छात्र वो भी होंगे जो भर्ती हुए हैं, कहीं ना कहीं आज वो हमसे मिलते हैं या हमारी पुलिस के साथ बहस होती है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमको प्रैक्टिस से ट्रेनिंग दे दी गई है इस तरह के। तो क्या उस तरह का विचारधारा क्या आपके अंदर ट्रेनिंग का लक्ष्य होगा? कुछ तो असर होता है ट्रेनिंग का, लेकिन मतलब लोग माहौल में जैसे रहते हैं वैसे मतलब ढल जाते हैं, ढलने की कोशिश करते हैं या ढल जाते हैं। माहौल का असर होता है। बात सही है कहीं ना कहीं आपकी भी। अभी देखिए इस कैंपस के अंदर बहुत अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं बात करके कि जो मनोबल है हर चीज़ मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं इस चीज़ को पहुंचाने का प्रयास। के क्या नाम पड़ेगा? मुकेश पटेल सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम इब्राहिम पट्टी से आते हैं। इब्राहिम पट्टी हम चचाई पर पढ़ते हैं। अच्छा, कितने साल से इस कैंपस में तैयारी कर रहे हैं? हमको 5 महीना हुआ है यहाँ पे आए हुए। अच्छा, 5 महीना तैयारी। उम्मीद लग रहा है कि 60,000 की भर्ती में एक सीट आपकी होगी? सर जी, 60,000 की भर्ती में 62,000 भर्तियाँ हैं, 60 लाख फार्म भरे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता किसकी होगी किसकी नहीं होगी, लेकिन हम लगे हैं, अपना काम करते हैं। अगर क्या पता मेरी हो जाए या किसी की हो जाए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी भी हो जाएगा ठीक रहेगी, किसी दूसरे का हो तभी ठीक रहे, जो मेहनत करेगा उसका होगा। इसमें क्या कहना है अब। तैयारियाँ किस तरह से? अभी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस पे क्या लग रहा है कि इसी तरह का एग्ज़ाम आ सकता है इसी लेवल पे? इसीलिए सर जी एग्ज़ाम हमको पढ़ना है, हम कहीं से भी क्वेश्चन डाल देते हैं सब, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं, हमको बस आंसर बताना है और पढ़ना है लिखना है। तो जो आएगा उसको हम करेंगे, अपने जितना हम कर सकते हैं अपने लिए खुद करेंगे। अब कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। और भी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम है? सर अर्चना भारती। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप इसके? आजमगढ़। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी लग रहा है कि 60,000 में आपकी भी एक सीट होगी? सर उम्मीद तो नहीं बता सकते, बट हो सकता है। हो सकता है, उम्मीद नहीं है, कंफर्म नहीं है। नहीं। अच्छा, तैयारियाँ आप 50 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं, तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सीटें बढ़नी चाहिए या सीट कम होनी चाहिए या उम्र कम होना चाहिए? सर सीटें बढ़नी चाहिए। सीटें बढ़नी चाहिए। चलिए, अभी हमारी उपस्थिति कैरियर कैंपस के अंदर थी। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो जुनून है वो कहीं ना कहीं एक सीट को लेकर कहीं ना कहीं इस पे देखा जाए, बल्कि एक सीट के आधार पर ही बात कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? दीपशिखा। अच्छा, ज़्यादा देखा जाए कि कैंपस में गर्ल्स इंटेलिजेंट है बॉयज़? सर सब लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग ठीक हैं। अच्छा, इसमें इस कैंपस के अंदर अभी वर्तमान में जो तैयारी चल रही है, क्या उम्मीद लग रहे हैं कि 60,000 में हमारी भी एक सीट हो सकती है? जी सर, टीचर्स अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी अपना मेहनत कर रहे हैं, तो यही उम्मीद है कि हो जाए। चलिए ठीक है, अभी हमारी इसी कैंपस के अंदर उपस्थिति है और टीचर से भी बात करेंगे कि कहीं ना कहीं इस कैंपस को किस तरह से मतलब कि इन बच्चों के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, बल्कि इस चीज़ को देखें
तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को जो कैंपस जो छोटे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बंद किए हैं, तो इसकी लगातार खबरों के मीडिया के माध्यम से ये स्रोत मिल रहा है हमको कि एक बच्चा एक सीट का उम्मीद रखते हैं। तो सर क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्यम है, सत्यम नाम है मेरा। सत्यम सर, इस चीज़ को देखा जाए कि भारत सरकार कहीं ना कहीं 16 से 17 साल के बच्चों को कैंपस बंद करवा दे रहे हैं, बल्कि आप किस तरह से इस कैंपस को खड़ा किए हैं? कहीं ना कहीं आज देखा जाए कि हज़ारों की संख्या में आपके पास बच्चे उपस्थित हैं, इसकी क्या परेशानी, क्या बताइएगा सरकार के माध्यम से? सरकार का जो रूल है कि 16 वर्ष तक के लड़कों को कोचिंग में नहीं जाना देना चाहते हैं, और उनका ये माध्यम था कि मतलब कुछ लड़के सुसाइड करते हैं, ये सब तर्क था उनका राजस्थान का, ठीक है। लेकिन रीज़न क्या था कि वो उनका अपना कमेटी है सरकार का, अपनी विचारधारा है उनका, अपना जो भी सिस्टम है अपने तरीके से करते हैं। लेकिन हम तो ये चीज़ों को ठान लिए हैं कि अगर 16 वर्ष के लड़के को भी अगर शिक्षा से रोका जाएगा, ट्यूशन जाने से रोका जाएगा, तो हम घर घर शिक्षा पहुंचा देंगे। हम खुद घर चलकर चले जाएंगे, कोचिंग में क्या बुलाने की ज़रूरत है। हमारे तमाम शिक्षकों के साथ में हम जाके घर पढ़ाएंगे, छोटे छोटे ट्यूशन के रूप में पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, भारत को एक शिक्षा के उस पायदान पर रखना है। भारत का एक एक गरीब का लड़का जो है उसको भी मतलब ये ना लगे कि किसी अमीर के बच्चे से जब सुने कि कोचिंग कुछ भी होती है तो उसके मन में ये हो कि मतलब कोचिंग जाता है, हम कोचिंग नहीं जाते हैं। तो हम कोचिंग की भावना हर उस परिवार में डाल देंगे, और ये अपना एक संकल्प है, और कोचिंग को हम लोग उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, इस संस्था के माध्यम से क्या ऑनलाइन भी क्लासें करवाई जा रही हैं? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन क्लास चलता है हमारे यहाँ, यूट्यूब पे चलता है कैरियर कोचिंग सेंटर के नाम से, और उसका चैनल जो है वो कैरियर मंत्रा का नाम है उसका, हमारे यहाँ से चलता है। तो सर, अभी भी देखा जाए कि कैंपस के अंदर जेकर बच्चे नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक नाराज़गी जताई जा रही है, तो उनके लिए क्या उम्मीद रखेंगे? देखिए, सरकार तो खुद 5 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस होने जा रही है, 17-18 को होगी, इसमें तमाम में लड़के लगे हुए हैं। अभी और भी इंटरव्यू लिया आप, ठीक है ना। तो पूरे क्लास में आप इंटरव्यू ले रहे थे, हैं? तो आपने उसमें परखा भी होगा, समझा भी होगा। लड़के गुस्सा नहीं है, और ना ही लड़कों में मतलब, लड़कों को बस ये चाहिए कि उनको समय समय पे भर्ती दीजिए, समय पे उनका रिजल्ट आ जाए, समय पे जो भी इनका पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इनका समय पे होगा, तो हर सरकारें ठीक है, कोई सरकारें ख़राब नहीं हैं। लेकिन सरकारों की जो मानसिकता होती है वो जहाँ से सवाल पैदा होते हैं, जहाँ से लड़के मतलब अपने आप को ये दिखाएं, देश का भविष्य तैयार करें कुछ ना, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। सर, अभी भी देखा जाए कि जिस तरह एग्ज़ाम की तैयारी चलवाई जा रही हैं, एग्ज़ाम का तैयारी किया जा रहा है, तो उसमें हार्ड डिफ़िकल्ट पूछ दिया जाए IAS IPS के पद के लिए। आज के कंपटीशन के दौर में देखिए, कंपटीशन के समय की बात है। जब पहले कुछ कंपटीशन से आज से 10 साल 15 साल पहले, तो उस समय के सवाल कुछ और हुआ करते थे, और आज जो कंपटीशन बढ़ गया है उसमें छात्रों की संख्या बढ़ गई है, तो जायज़ सी बात है कि टफ होगा ही। और हर क्षेत्र में जीवन टफ हुआ है, ऐसा नहीं है कि बस परीक्षा में ही हुआ है, उसमें लड़के निकलना है, और लड़के निकलेंगे भी सब लड़के। हमारे कैरियर कोचिंग का मतलब ये है कि मैक्सिमम लड़के इस बार सेलेक्ट होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत, और ये मुझे बहुत खुशी से मतलब गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार हम 100 पार हैं। अभी चलिए सर, आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, बच्चों के अंदर लाखों बच्चे आपके कैंपस के अंदर हैं, खुशहाली है, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरा भारत को? जी, आज बहुत ही खुशी की बात है कि कैरियर कोचिंग कैंपस के अंदर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, जो बच्चों की सुविधा को बढ़ाने के लिए है। जो बच्चे इधर उधर भटक रहे थे, अपने यहाँ क्लास भी करेंगे, और क्लास करने के बाद लाइब्रेरी की सुविधा उनको चाहिए, तो लाइब्रेरी की भी बहुत ही चीप हैंड के रेट पे, बहुत ही कम रेट पे बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो उनके रेंज में है, और किसी प्रकार की कोई सुविधा पठन पाठन में न हो, इसको देखते हुए हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन आज किया है। लाइब्रेरी की सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराया है, जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारे पास मनी प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या आपने डिसीजन लिया है? जिन बच्चों के पास मनी प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये सुविधा की गई है, और बहुत ही कम, मार्केट से जो भी रेट चल रहा है उससे बहुत ही कम रेट पे बच्चों को, ताकि लाइब्रेरी का जो भी खर्चे हैं, ऑनलाइन का है, बिजली का है, और भी जो खर्चे हैं, बस वो खर्चे निकलने तक की उनसे फ़ीस ली जाएगी, बाकी एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। थैंक यू सर। अभी मेरी उपस्थिति मऊ में है, और इसी के साथ मैं नीलेश वर्मा, बलिया। जय हिंद।